लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुबारक हो सरकार। सबको 3 महीने के लिए बंद करवाया हूँ। 3 साल के लिए क्यों नहीं? कोशिश तो बहुत की सरकार, पर अगर असलियत खुल जाती तो कटघरे से आपका और मेरा कुछ लंबा ही कनेक्शन हो जाता। आप फिक्र मत कीजिए, जेल में भी ऐसा बंदोबस्त कर आया हूँ कि 3 महीने में 5 की पूछ सीधी हो जाएगी। मालिक, 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 मेरे भीमा को बचा लीजिए। कौन है? काशी राम की बेटी लजिया है सरकार। इसी के मंगलसूत्र ने तो सारा बखेड़ा खड़ा किया है। भी बखेड़ा खड़ा करने लायक क्या मोहिनी चितवन है? मालिक, मेरी भीमा का जेल में पेट नहीं भरेगा, वो भूखा मर जाएगा। आप कैसे भी करके उसे छुड़ा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बोलती तो ऐसे है जैसे कोयल। जब गाएगी तब सोचिए क्या होगा मालिक। आखिर है भी तो भीमा का कनेक्शन। जरा करीब आ। सहमी हुई लड़की की न्यारी छटा होती है। ये तो ठीक है मालिक, मगर ये छटा कहीं भाग न जाए। विलायता, आओ रसभरी, मेरे पास आओ। आपको ये सब शोभा नहीं देता। क्या शोभा देता है क्या नहीं देता है, हमारे सरकार को सब मालूम है। लाला सरकार, सचमुच ये लड़की तो गुस्से में और भी कहर ढा रही है। सरकार, इसीलिए तो सिंगारत के कवियों का कहना है कि औरत के गुस्से और खूबसूरती में कमाल का कनेक्शन है। यहाँ बैठो। आप हमें जिस जांग पे बैठने को कह रहे, भीमा छूट के आएगा तो आपकी वही जांग चीर के टांग देगा। वाह, इसकी आंखों में तो शोले भड़क रहे हैं। क्या कहा इसने? भीमा मेरी टांगे चीर देगा? वर्तमान भारत में महाभारत बोल रही है सरकार। अरे, तब तो दुर्योधन को चीर हरण करना ही पड़ेगा। मेरे दुशासन, कैसे हिरनी की तरह छिटक रही है। सब कनेक्शन की माया है सरकार।
साड़ी ले जा। आओ। आओ। आओ लजिया। लजिया, जय हो जय हो। भगवान कृष्ण स्वयं पधारे हैं। जहां दुर्योधन और शकुनी होंगे वहां कृष्ण भी जरूर होगा। भाई साहब, अपने पाप अब गिन रहे हैं ना? आज 75 पूरे हो गए। भैया, सुना अर्जुन को 3 महीने की सजा हो गई है। होनी तो 30 साल की चाहिए थी। ऐसा मत कहो भैया, अभी वो ना समझ है। ना समझ नहीं है, बहुत समझदार है। 4 और लौंडों को इकट्ठा करके उसने मेरे खिलाफ पांडवों की टोली बनाई है। मुझे नष्ट करना चाहते हैं वो लोग। मैं सिर्फ इसलिए खामोश रहा कि मुझे मरे हुए शिकार की आदत नहीं, और वो लोग मेरी खामोशी को अपनी बहादुरी समझते हैं। उन्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, वो अंदाजा उन्हें होना चाहिए। नहीं भैया, ऐसे मत करना। मैं उसे डांट डपट कर कैसे भी समझा दूंगी, बस तुम उसे छुड़ा दो। सोचो, तुम्हारा भांजा जेल जाए, इसमें हमारे खानदान की बेइज्जती नहीं है। खानदानी जिम्मेदारी से तो मैं उसी दिन बरी हो गया था जिस दिन तुम्हारे घर आया था। याद है उसने मेरे साथ कैसा सलूक किया था? फिर भी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ भैया, उसे माफ कर दो। सुहागन नहीं हूँ इसलिए ममता के सहारे जी रही हूँ। अपनी विधवा बहन का ये सहारा दूर मत करो। मैं तुमसे अपने बेटे की रिहाई की भीख मांगती हूँ। तूने मेरी झोली में राख डाली, अपनी बहन की झोली में, वो भी उस वक्त जब वो सर झुकाकर तुझसे रहम की भीख मांग रही थी। तूने झुके हुए सर को कुचला है। ये जिल्लत तुझे राहत कर देगी। मेरा बेटा इस अपमान का बदला जरूर लेगा। जैसे आज मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाई हूँ, उसी तरह कल तू मेरे पैरों में सर रख के रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अपनी और अपने बेटी की जिंदगी की भीख मांगेगा तू मुझसे। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा सर्वनाश हो, तू कुत्ते की मौत मरे। कृष्णा, दीदी, अर्जुन का बाल भी बांका नहीं होगा। वो 5 कानून की नजरों में मुजरिम हो सकते हैं, लेकिन धर्म और कर्तव्य की दृष्टि से शुभवीर है। दीदी, ये जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के भले के लिए हो रहा है। सदियों से सोया हुआ एक गांव धीरे धीरे अपनी नींद त्याग रहा है।
दीदी, मैंने तुम्हारी आंखों में आग भी देखी है और आंसू भी। यह आग उन्हें जलाकर भस्म कर देगी और ये आंसू उन्हें डुबो देंगे। कल की तस्वीर मेरे सामने है दीदी। भाई साहब का अंत निकट है। Cheers. Cheers. तुम्हें पक्का मालूम है तुम्हारे डैडी आ रहे हैं? स्वीटहार्ट, डैडी जरूर आएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उनकी खोपड़ी तुमसे ज्यादा तेज भागती है। और हाँ, भूल कर भी हिंदुस्तानी मत बोलना। क्यों? अरे अंग्रेजी बोलने से हम हिंदुस्तानी बहुत जल्दी बेवकूफ बनते हैं। आइए लाला जी। वेलकम डैडी। आइए देखिए क्या नजारा पेश करता हूं। Let me express my gratitude for obliging us with your gracious presence, Raja Veer Pratap Singh Ji. Never have I seen royalty so graceful and so dignified. क्या कहा इसने? कौन है ये? शादी के लिए जिद कर रही है क्या? नो नहीं नहीं डैडी, ये मिस निशी है। इनके पिताजी राजधानी के सरकारी हलकों में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और आपके स्वागत का सारा इंतजाम इन्होंने किया। ये कह रही हैं कि आप जैसी राजसी आन बान शान इन्होंने आज तक किसी में नहीं देखी। अच्छा, बड़ी अच्छी लड़की है, खूबसूरत होकर भी अक्लमंद है। डैडी, निशी और मैंने मिलकर एक प्लान बनाया जो हमारा भविष्य बदल देगा। कैसा प्लान? ये हैं उन फैक्ट्रियों के नक्शे जो हमारे गांव का नक्शा ही बदल देंगे और लागत होगी सिर्फ 1 करोड़ और 2 लाख। 1 करोड़ 2 लाख? इतना रुपया कौन देगा? तेरा बाप? मेरा बाप नहीं डैडी, इसका बाप। मैंने कहा था ना कि वो राजधानी में उतने ही बड़े आदमी हैं जितने कि आप गांव में। निशी ने और मैंने मिलके उनसे 1 करोड़ का सरकारी लोन सैंक्शन करवाया है। और बाकी के 2 लाख छोटे सरकार? वो हम देंगे। हम क्यों देंगे? हमसे मतलब है हमारे गांव वाले। आखिर 12 गांव की भूखमरी जनता आप में भगवान जितना विश्वास रखती है। अगर आप उन लोगों से कहेंगे तो क्या वो अपना भविष्य बदलने के लिए आपको चंदा नहीं देंगे? वाह, क्या दूरंदेशी है छोटे सरकार। इन रुपयों पर हक किसका होगा? हमारा। और किसका? गांव वाले तो आपसे हिसाब मांगने से रहे। इस छोकरी के बाप को कुछ हिस्सा दक्षिणा में देना पड़ेगा। नहीं नहीं डैडी, वो तो ये सब समाज सेवा की भावना से कर रहे हैं। मैं ये जीती मक्खी नहीं निकल सकता। असली बात बताओ। ओहो डैडी, समझ लीजिए वो अपने दामाद को 1 करोड़ रुपया दहेज में दे रहे हैं। वाह, ये हुई ना कनेक्शन की बात। मुझे बेटा, तुम्हारी इस बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। अगर हम अपने लोगों की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पर सरकार, मेरी समझ में कनेक्शन नहीं आया। कौन सा? यही अपने गाँव वालों का और फैक्ट्रियों का। फैक्ट्रियों का मतलब है इतना रुपया जितने आसमान में तारे। तुम्हारी इन झोपड़ियों की जगह आसमान को छूती हुई आलीशान हवेलियां बन जाएंगी। इन मैले कुचैले कपड़ों की जगह तुम्हारे तन पर टेरेलिन के कपड़े होंगे। ची 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 ची। ओ ची ची। तुम्हारे बच्चे भी कुंवर साहब की तरह स्कूल कॉलेजों में पढ़कर विलायत जाएंगे और वहां गोरी गोरी लड़कियों से शादियां करेंगे। और जब हर साल तुम्हें मिलने आया करेंगे तो 10-10 हजार डालडा भी देकर जाएंगे। Oh no, not dalda, dollars. Oh daddy, not dalda, dollars. सब मालूम है। अरे डॉलर सुनने में हल्का लगता है, डालडा में वजन है। डालडा का मतलब है अंग्रेजी रुपया, जो हमारे रुपये से देखने में मोटा भी है और खूबसूरत भी।
हमारी सारी कमाई होती है घर घर में कपड़ा बुनने से। राम गोपाल, जब तुम ये कपड़ा शहर भेजते हो तो तुम्हें 4 आने का नफा होता है, लेकिन जब यही कपड़ा तुम विलायत भेजोगे तो 12 आने का नफा होगा। हमारी फैक्ट्रियों में इतना अच्छा और ज्यादा कपड़ा बनेगा कि विलायत में उसकी बहुत मांग होगी और हमारे चारों तरफ पैसे और रोजगार की बौछार हो जाएगी। अब आप लोग ये पूछेंगे कि वो बौछार कब होगी? बौछार तभी होगी जब हमारी फैक्ट्रियां होंगी, और फैक्ट्रियां तब होंगी जब हम सरकार को अपनी तरफ से 2 लाख रुपया जमा करके बता देंगे। उस 2 लाख के पीछे सरकार हमें 1 करोड़ रुपया और देगी। सिर्फ 2 लाख रुपए में ऐसा शानदार भविष्य बहुत सस्ता है। इस शुभ कार्य के लिए मैं तुम्हारे गांव का जमींदार और 12 गांव के मंदिरों का चेयरमैन होने के नाते मंदिर कोष में से 25,000 रुपया दान देता हूं। यह जरूरी नहीं कि आप रुपए ही दें, सोने चांदी के जेवर भी दे सकते हैं। चूड़ी, कंगन, नथनी, अंगूठी, माला, यहां तक कि अपना मंगलसूत्र भी। लेकिन यह मत भूलिए कि जो जितना बीज बोएगा उसे उतना ही ज्यादा फल मिलेगा। धन्यवाद। कितने अच्छे लोग हैं। किसी तरह चंदा देंगे तो एक दिन गांव में चल जाएगा। लाला जी, क्या नाम बताया आपने इनका? थैंक यू। अरे पगली भी चंदा दे रही है। यही पगली नहीं है हरिया, सारा गांव पगला है। समझदार तो सिर्फ 2 ही हैं, लाला नैनसुख प्रसाद श्रीवास्तव। कौन है वो? बता। जी सरकार, सरकार, छोटे सरकार से बचाइए। क्या बुद्धि पाई है छोटे सरकार। लाला जी, ये सब कमाल निशी का है। ये 40,000, मगर ये सब हासिल करने का कमाल आपका है सरकार। चापलूस। अरे बस भी करो, बक्से को बदहजमी हो जाएगी। What is this? You can't do this. इसने क्या कहा? डैडी, निशी कह रही है कि ये सारा रुपया गांव वालों ने फैक्ट्रियों के लिए दिया है और हमें ये सारा रुपया राजधानी में दिखाना पड़ेगा। देखो कुमारी जी, तुमने 1 करोड़ के लिए 2 लाख मांगा था, तो तुम्हें मिल गया। अब इस 1 लाख को पाने के लिए 50 लाख और लाना पड़ेगा। आखिर ये मेरे लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई है, गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र। आज 89 पूरे हुए हैं। किसने कहा 89? किसी ने नहीं सरकार। छोटे सरकार की धमकी आपके दिमाग में फजूले घर कर गई। गोविंदा आला रे आला, जरा मक्के संभाल बिजबाला। तो ये चली कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, और ये चली धागा बनाने की फैक्ट्री। ये चली चरखा बनाने की फैक्ट्री। जय गोविंदा। सिनेमाघर, जय गोविंदा। स्कूल, कॉलेज, जय गोविंदा। रोजगार, जय गोविंदा। खाने पीने की दुकानें, जय गोविंदा। सीकर की जनता, जय गोविंदा। गोविंदा I love you. I love you. अरे हंस गए। ये लव यू में खट्टा कहां से आ गया बीच में? ये क्या क्या? Stupid, कुछ करो। अरे जोर लगाओ, जोर। चलो। मत घबराओ, मत घबराओ। डैडी, डैडी के बच्चे, तो हमारे डैडी।
जय हो जय गुंडे का कमाल। But they are jailbirds. Don't worry, darling. I will take care of them. Hi, friends. How are you? हेलो, कैसे हैं आप लोग? तुम्हारे पिताश्री की मेहरबानियों के बावजूद हट्टे कट्टे हैं। ओह, वेरी गुड। इनसे मिलिए, ये मेरी दोस्त है निशी जी। Hi. अच्छा। दोस्तों, हमारी जीप खड्डे के अंदर घुस गई है, इसे जरा बाहर निकालना है, हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। हरगिज़ नहीं, ठाकुर के कुंबे की मदद का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, हमारी लड़ाई इससे थोड़ी है, इसके बाप से है क्या? फिर औरत की मदद करना तो मर्द की शान है, और फिर इनकी तो फंसी रखी है। फंसी पड़ी है ऐसी की बस पूछ मत। भीमा, हाथ लगा दो, लगा दे। गाड़ी को भाई का खोपड़ा खिल जाएगा भाई। भीमा, जल्दी करो। हुक्म मत चला, हम तुम्हार गुलाम थोड़ी है। नहीं है ना? चल हाथ लगा। जोर लगा के आयशा, जोर लगा के आयशा, जोर लगा के आयशा, चल आयशा, खींच ले गाड़ी, आयशा, हिला दे गाड़ी, आयशा, आयशा, माल अपना। तेरे से कुछ नहीं होगा, चल। You? खींच ले गाड़ी, आयशा, जोर लगा के भीमा। चल मेरे भैया। आयशा। कमीने पन की बिहार। खून पसीने की गाड़ी कमाई लूटते वक्त शर्म से गढ़ नहीं गए ये लोग। शर्म हो तब ना। और ये हैं भविष्य के वो सपने जिन्हें दिखाकर भोले भाले गांव वालों को लूटा गया। ठाकुर और उसके पिछलग्गुओं को बीच चौराहे पे घसीट कर उनको सबक सिखलाते हैं। आओ। ठहरो ठहरो ठहरो, यहाँ सबक सिखाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लो, वरना जेल से आए हुए देर नहीं हुई और भाई साहब तुम लोगों को फिर वहीं पहुंचा देंगे। देखो, लोगों को तो हकीकत नहीं मालूम, वो लोग तो यही समझेंगे कि ये चंदा हमने चुराया है और भाई साहब के गांव की उन्नति और खुशहाली के सपनों को पूरा नहीं होने दिया। सवाल ठाकुर से लड़ने का नहीं है, सवाल है इस ऊँगती पिनकती बस्ती को जगाने का। एक बार ये बस्ती जाग गई तो ठाकुर की हस्ती खुद ब खुद मिट जाएगी। गांव के इस पूंजी को तुम लोग हथियार जरूर बनाओ, लेकिन इसे ठाकुर से लड़ने के लिए नहीं, गांव की आंखें खोलने के लिए इस्तेमाल करो। क्या? गाड़ी क्यों रोकी? क्या हुआ? बक्सा! बक्सा! यही था। You? No! No! सावधान, महाराज अधिराज दुर्योधन अपनी फौज के साथ पधार रहे हैं, जरा प्यार से पेश आना। जो आ गया। These are the rascals who have stolen our box. देवी जी, ये लोग शुद्ध हिंदी नहीं समझ सकते और आप अंग्रेजी बोल रही हैं। देखो यार, बॉक्स दे दो। जरूर दे देते यार, लेकिन दुकान अभी खुली नहीं है। भाई क्या कहते हैं, उस बॉक्स का कनेक्शन सरकार से है, दे दो। एक, दो। सूरज भैया, ये कौन सा बॉक्स मांग रहे हैं? शायद मैच बॉक्स मांग रहे हैं।
माचिस। शुभम अस्तु।